नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन का क्या ट्रू इंटेंशन है। ठीक है, तो आज हम उनके दिल के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि उनका क्या ट्रू इंटेंशन है। ठीक है, आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर आखिर वो सोच क्या रहे हैं या फिर वो चाहते क्या हैं। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है एंड उसका आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके एंड अभी जो लाइव सेशन है वो 18 जुलाई को है। ठीक है, यानी संडे को है, तो बहुत कम टाइम है। अगर आप मिस नहीं करना चाहते दैन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, ताकि आपको छोटी सी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ज्वाइन कर सकें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेट्स सी कौन है, क्या आपके पर्सन का क्या है ट्रू इंटेंशन है। ठीक है, क्या है उनके मन की बात। वी हैव हेयर 7 ऑफ वांड्स। ठीक है, 7 ऑफ वांड्स यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड आया है। डेफिनेटली ये पर्सन किसी तरीके की अनकंफर्टेबल सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं, किसी तरीके के स्ट्रगल्स में फंसे हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स में फंसे हो सकते हैं। ठीक है, वी हैव हियर पेज ऑफ कप्स। ये वाओ, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। OMG, एक के बाद एक आपके कार्ड्स देखिए। OMG, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स, वाओ, चैरियट। Okay, we have 9 of coins, amazing, and then we have a star. Oh my god, बस अब इसी की कमी रह गई थी। ओके, तो ये पर्सन आपके लिए क्या ट्रू इंटेंशन है डियर। इनका तो ट्रू इंटेंशन आपके साथ मैरिज में है। ठीक है, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप भी नहीं लग रही। इन पर्सन का ट्रू इंटेंशन, इन पर्सन का ड्रीम है, इन पर्सन का विश है कि आपके साथ मैरिज में आए, आपके साथ शादी करें, आपके साथ अपना घर बसाएं। ये इनका ड्रीम है, ये इनका इंटेंशन है, ये इनका ट्रू इंटेंशन है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब रिलेशनशिप इनकी स्टार्ट हुई हो तब ये पर्सन कैजुअल हो, इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, कमिटेड ना हो, या आपको ऐसा लगता हो कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, या इनको लगता हो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप क्यों ये चीज़ सोच रहे हैं कि इनका ट्रू इंटेंशन क्या है क्या नहीं। फॉर सम ऑफ यू, जैसे मैंने कहा, ये आपके क्रश हो सकते हैं। ठीक है, कोई नया पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहा है या एंटर हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि अरे भाई इनका ट्रू इंटेंशन है क्या। ठीक है, ये को भी सीरियस होंगे भी चीज़ों को लेके या नहीं होंगे, या फिर ऐसे ही सब कुछ कैरी ऑन रहेगा। ठीक है, या ऐसे ही अनसीरियस एनर्जी में रहेंगे, तो ऐसा नहीं है डियर। ठीक है, अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नए आए हैं, ठीक है, बिल्कुल नए न्यू पर्सन है, न्यू एनर्जी है, एंटर हुई है ये एनर्जी, या हो सकता है कि पुराने पर्सन है। ठीक है, आप जानने वाले हो, एंटर आपकी लाइफ में अब हुए हैं। ठीक है, कोई पास्ट के नोन पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये किसी ऐसे तरीके के पर्सन हो सकते हैं जो आपको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप को पिक होने में, ठीक है, फ्रेंडशिप को पिक होने में टाइम लगा है यहाँ पे। मतलब आप दोनों के बीच में टाइम का गैप है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। डेफिनेटली इनका ट्रू इंटेंशन क्या है, बहुत ही क्लियर, सफ़ा चट साफ इंटेंशन है, और इंटेंशन है आपसे शादी करने का। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये आपको कहीं ना कहीं मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के बीच में आप दोनों अलग अलग जगह पे बिलोंग करते हो। ठीक है, एक दूसरे को मिलने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको मूव करना पड़ सकता है। मतलब इतनी क्लियर एनर्जी आई है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ इस एनर्जी के अंदर, क्या इंटरप्रिटेशन दूँ मैं इस एनर्जी का। इतनी क्लियर है, इतनी क्लियर एनर्जी है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन सेपरेटेड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं इनके साथ। ठीक है, हैवी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं इस केस के अंदर, या फिर डिवोर्सी सेपरेशन में हो सकते हैं, या फिर आप दोनों सेपरेटली मैरिड हो सकते हो, डिवोर्स सेपरेशन की प्रक्रिया से निकल रहे हो, निकलने वाले हो, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, आप दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हो, वर्कहोलिक हो सकते हैं। नहीं तो ये तो डेफिनेटली कैरियर ओरिएंटेड और वर्कहोलिक पर्सन है, सेल्फ मेड पर्सन है, ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप शायद ये सोच रहे होंगे इस टाइम पे रीडिंग सुनते हुए कि मैम आप तो कह रहे हैं कि शादी का ये सोच रहे हैं, लेकिन इन पर्सन ने तो हमें ब्लॉक करके रखा हुआ, ये तो बात तक करने को तैयार नहीं है। डियर, ऐसा इसीलिए है क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, स्पेशली अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो अगेन
जिनकी लाइफ में नहीं है थर्ड पार्टी सिचुएशन, प्लीज़ ओवर थिंकिंग करके मत क्रिएट करना, ठीक है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको पता है उनकी लाइफ के अंदर आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो उन लोगों के केस में डेफिनेटली वो उस जगह पे बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं, बिजी हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ है, हैवी फैमिली इश्यूज़ है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, मैं क्या क्या बोलूँ, देखिए क्वीन ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, एस ऑफ कॉइन है यहाँ पे, एंड वी हैव 9 ऑफ कॉइन एंड वी हैव स्टार। डेफिनेटली पर्सन इस कनेक्शन को डेस्टाइंड कनेक्शन मानते हैं। आप भले ही माने या ना माने, ये पर्सन इस कनेक्शन को डेस्टाइंड मानते हैं। इनका मानना है कि आप दोनों को डेस्टिनी ने मिलाया है, ठीक है। हो सकता है कि यूनिवर्स या गॉड में इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना करते हो, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि करते हो, तो ये गॉड और डिवाइन के थ्रू आपसे मिले हैं, ऐसा ही इनका मानना है, ठीक है। आपका मानना ये है या नहीं है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन इनका मानना ये चीज़ है, बिकॉज ये आपको अपने डेस्टाइंड पार्टनर समझते हैं। ये समझते हैं कि आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी बदल गई, इनकी ज़िंदगी का रुख बदल गया, इनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई है, ये अपने बंधनों से मुक्त हुए हैं आपके आने के बाद। और ये बात तो ये डेफिनेटली आपको बोलते भी होंगे, अगर नहीं बोलते होंगे तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी बहुत क्लियर है, ठीक है। ये इनको ये चीज़ लगती है कि आप इन्हें किसी नेगेटिव फेस से निकाल के लेके गए हो सकता है पास्ट के कोई नेगेटिव फेस है, पास्ट की कोई नेगेटिव एनर्जी है जो इन्होंने पकड़ के रखी थी, जिसको ये छोड़ नहीं रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे, माफ़ नहीं कर रहे थे। एंड फाइनली आपके आने के बाद ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाए हैं उस चीज़ से, उस एनर्जी से, उस इंसान से। ये कोई नेगेटिव पर्सन भी हो सकता है जो इनकी लाइफ में हो और इन्हें बार बार नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा हो, एंड फाइनली मूव ऑन करे हैं उस चीज़ से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे हैवी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सम ऑफ यू, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग इट। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट मदर राज़ी नहीं है या फादर राज़ी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, ये चीज़ हो सकती है। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, मैरिटल इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। डिवोर्स है, अब ये एक डिवोर्सी है, एक सिंगल है, अनमैरिड है, इस तरीके से मैरिटल स्टेटस आप दोनों के डिफ़र हो सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू कैरियर का भी या फाइनेंस का भी इशू हो सकता है, ठीक है। ये भी एक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो और ये आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे। बट ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं यार। पेज ऑफ कप्स आया, क्वीन ऑफ कॉइन्स आया, 10 ऑफ कप्स आए। पर्सन वांट्स टू बिल्ड फैमिली विद यू। दिस पर्सन हैज़ अ ट्रू एंड डिवाइन लव टूवर्ड्स यू। दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड। ये पर्सन आपसे ट्रू और डिवाइन लव करते हैं, आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, तहे दिल से प्रेम करते हैं, और ये आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो एक लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है, जो लंबे टाइम तक चले, जैसे मैरिज हो गई, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हो गए। फॉर सम ऑफ़ यू अगर आप मैरिज में नहीं बिलीव करते हैं, मैरिज नहीं करना चाहते, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही आपको ऑफ़र कर सकते हैं। अब दोनों का साथ एक लंबे सिरे तक, ठीक है, एक लंबे वक्त तक एक साथ रहना, ये चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पर आप दोनों में ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप दोनों डेस्टाइंड काउंटर पार्ट्स तो हैं ही हैं, बट इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर आपके बीच में सोल कनेक्शंस भी लग रहे हैं। ट्विन फ्लेम, व्हाट एल्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स और एनी अदर काइंड ऑफ सोल कनेक्शन, ठीक है। कोई भी और काइंड का सोल कनेक्शन हो सकता है, बट ट्विन फ्लेम सोलमेट्स भी आप लोग हो सकते हो। ये बहुत पॉजिटिव है और ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं करे हैं तो ये कहीं ना कहीं दौड़ कर आपके पास आना चाहते हैं और आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना भी चाहते होंगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू शायद आप दोनों मिले नहीं हो फेस टू फेस, ठीक है, आप दोनों इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू क्योंकि यहाँ पे कांच की एनर्जीज़ कुछ ऐसी है कि ये पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे अपने दिल का हाल बताने के लिए, आपसे अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिनेरियो ये पर्सन कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, ठीक है। ये अटके जा रहे हैं, बार बार कॉन्फ्लिक्ट हुए जा रहा है, लड़ाई झगड़े हुए जा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से बदलाव आए चले जा रहे हैं। ये पर्सन सिंपल एनर्जी के इंसान है, ठीक है, क्लियर कट एनर्जी के इंसान है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं, जो मन में आया वो चीज़ सामने रख देनी, बोल देना। या तो ये बोलते नहीं होंगे, इनएक्सप्रेसिव होंगे, या फिर ये हर चीज़ क्लियर रखते होंगे, ठीक है। ये मुझे कोई धोखलेबाज इंसान नहीं लग रहा है, कोई शातिर इंसान नहीं लग रहा है, ये बहुत क्लियर कट और सिंपल एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। एक ऐसे इंसान जो लाइफ को सिंपल तरीक़ों से जीते हों और जीने में विश्वास करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इनसे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे हेवी वाइब्रेशन नहीं आ रही, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, ठीक है।
ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये दिस पर्सन वांट्स टू मूव टुवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, आपको कमिट करना चाहता है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहता है। बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनसे आपको मैसेज रिसीव हो जाए, कॉल रिसीव हो जाए, या फिर अपनी साइड से बार बार एफर्ट्स कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं अगर ये आपके क्रश है तो, और आप श्योर नहीं, आप ऐसे हो कि पता नहीं, आई डोंट नो सही है कि नहीं है, क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। बट डोंट वरी, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनका ट्रू इंटेंशन जो है वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना है, ठीक है। ये आपको मैरिज पार्टनर की तरह देखता है। अगर आप फीमेल है तो एज अ वाइफ, अगर आप मेल है तो एज अ हस्बैंड, एज अ परफेक्ट पार्टनर की तरह ये आपको देखता है। एंड दिस पर्सन रियली हैज़ दोज डीप लव एंड अफेक्शन, और डीप लव एंड अफेक्शन के साथ साथ ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ग्रो करवाना चाहते हैं। ये पर्सन मौका देना चाहते हैं कि रिलेशनशिप ग्रो करे, आगे बढ़े और मैरिज तक पहुँचे, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन इंटेंशनली मैरिज चाहते हैं इसके अंदर। ये कोई रिलेशनशिप नहीं चाहते, ये मैरिज चाहते हैं, शादी चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये है। क्या क्या ज़ोडिएक साइन इनके हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं? डेफिनेटली जो ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर वो है एक्वेरियस है, कैंसर, वर्गो टॉरस, कैप्रिकॉन, बहुत हाई चांसेस वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन के। इवन कैप्रिकॉन्स आर वेरी हाई, ठीक है। वर्गोस एंड कैप्रिकॉन्स ये दोनों ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है आपके पार्टनर या आपके में। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, अगेन वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, वी हैव एरीज, लियन, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस साइन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो या तो मेजर प्लेसमेंट्स एक्वेरियस में हो सकता है, या आप दोनों एक्वेरियस साइन के हो, मेजर प्लेसमेंट्स जो है वो एरीज, लियो, सेजी में हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस में हो सकता है, या फिर वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन में हो सकता है। बट ओवरऑल वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन बहुत हाई है इस पूरी पाइल के लिए, ठीक है। सो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ it can be a combination of Capricorn and Cancers, like polar opposites. It can be. Okay, let's see और क्या है। चलिए मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड जो आया है, मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट इज़ माउंटेन एंड सेकंड इज़ स्टॉक। डेफिनेटली एक नई बिगनिंग है आपकी इनके साथ, लेकिन रास्ता इतना भी आसान नहीं है जनाब, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। स्पेशली मैंने कहा ना कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, आपका इंटर कास्ट, इंटर कम्युनिटी का इशू है, आपका अलग अलग कंट्रीज़ का इशू है, लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपस में, या फैमिली के लैंग्वेज बैरियर्स है, फॉर सम ऑफ़ ये चीज़ें हो सकती हैं, या आप दोनों का आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग फिजिकल अपीयरेंस अलग हो सकता है, आई डोंट नो, बट फॉर सम ऑफ ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। यू कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, ठीक है, लाइक नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन, राइट, ऐसा कॉम्बिनेशन आप दोनों का हो सकता है। समथिंग विच इज़ डिफरेंट, ऐसा कुछ जो डिफरेंट है, ठीक है। या आप दोनों जो है अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू। बट यहाँ पे कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप ये ग्रो नहीं हो पा रही। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो है इस वजह से भी, या ये जो है बेसिकली मैरिज डिवोर्स ही है, सेपरेशन है, और आप अनमैरिड हो, या दोनों का मैरिटल स्टेटस अलग है जैसे मैंने कहा था, इस वजह से भी हो सकता है कि डिफ़िकल्टीज़ हो। बट ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल रहेगा बिकॉज यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स रहेंगी। बट ये पर्सन डेफिनेटली आपकी हेल्प ज़रूर करना चाहते हैं। वी हैव ए गार्डन है आपके लिए नंबर 20। आप 20 साल के हो सकते हो या फिर आप 21 साल के हो सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, डेवलप करना चाहते हैं, पीसफुल टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोइंग एनर्जीज़ में आना चाहते हैं, आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप में देना चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते आपसे, ये सिर्फ देना ही देना चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर, ठीक है। वी हैव हेयर द विप, समवन हु इज़ रियली कॉन्फ्लिक्टेड, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली देखिए विप है, डॉग है, स्नेक है एंड स्टार है। डेफिनेटली आई डोंट नो बट मेरी रीडिंग में कई बार कॉम्बिनेशंस आता है विप एंड स्नेक का कॉम्बिनेशन, जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जिनके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं, या आई डोंट नो जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्लेवर हैं, जो मैनिपुलेटिव हैं, जो बिट्रेयल देते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो कवर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। मतलब जो दिखने में फ्रेंडली है, नेचर में फ्रेंडली हैं, बट एक्चुअल में दे आर वेरी कनिंग टाइप, ठीक है।
तो या थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है, तो दोनों को सीरियस रहना, बिकॉज ये सफरिंग यहाँ पे लेकर आएंगे। जो भी पर्सनालिटी है, मेल है, फीमेल है, जिसकी भी लाइफ में है, जिसकी भी सर्कमस्टांसेस में, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लव लाइफ में हो सकता, कैरियर या फाइनेंस में है, ठीक है। तो जो हाँ भी है ये पर्सन सफरिंग लेकर आ सकते हैं, ये पर्सन कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ सकते हैं, हार्डशिप लेकर आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है। झगड़े यहाँ पर आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, या इनकी लाइफ के अंदर झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लोगों से, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दी सिनेरियोज़, क्योंकि ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है जो भी है ये। जब भी स्नेक एंड विप, क्योंकि ज़्यादातर स्नेक एंड विप जब भी साथ में आता है तो वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, राइट। क्योंकि टैरो नहीं है, नॉर्मल है, ओके, तो इसकी रीडिंग अलग है। बट ये जब दोनों साथ में आते हैं, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं पूरी रीडिंग के अंदर, ओके। We have a dog and we have a star. This person is really faithful for you, ठीक है। ये पर्सन सही में आपके लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल है। एंड look at the cards. I'm so sorry, but you know, ये थोड़े से आई डोंट नो, बट फॉर सम ऑफ यू मे बी ये चीज़ रेजोनेट करे, सबके लिए शायद ना करे, बट ये पर्सन जो है जैसे है वो एज इट इज़ आपको बता देते हैं, राइट। तो इट्स इनक्रेडिबल, राइट, इट्स इनक्रेडिबल। क्या बोलूँ मैं इस चीज़ में, बट वो चीज़ जो है ना कि ये सामने से आएंगे एंड आपको हर पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ बता देंगे, राइट। तो बहुत क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, ठीक है, जो अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी भी कहा जा सकता है आजकल के टाइम में। तो बहुत क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी है। ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स नहीं रखते होंगे, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स नहीं छुपाते होंगे, ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं होंगे, ठीक है। जो है जैसा है सामने बोल देते हैं, सामने कह देते हैं, ठीक है। लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए वो सब बोल देते हैं, अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, इस तरीके से है ये वाइब्रेशन, ठीक है। बट डेफिनेटली ये पर्सन, क्योंकि स्टार यहाँ पे 2 एनर्जीज़ में आए हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लकी या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं, जिनके आने से इनकी किस्मत बदल गई है, जिनके आने से इनके सितारे बदल गए, जिनके आने से इनकी तकदीर बदल गई है। कुछ ऐसी एनर्जी में ये पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है। मे बी दैट्स वाई ये पर्सन आपको कभी अपनी लाइफ से दूर नहीं करना चाहते या दूर नहीं देखना चाहते, ठीक है। मैं एक एडवाइस कार्ड लूँगी यहाँ पे एंड देन लास्ट में यहाँ पर आपको इनके इनिशियल्स बताऊँगी, ओके। जो मैच हो वो आप रख सकते हैं, जो नहीं हो रहा वो रहने दे सकते हैं, ओके। सो एडवाइस कार्ड खुद ही आ गया, वो है बिलीव इन इम्पॉसिबल ब्लू मून। कुछ लोगों को लगता है कनेक्शन इम्पॉसिबल है, डिफ़िकल्टी से भरा है, उस चीज़ पे हम मना नहीं करेंगे, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एंड इमोशंस दोनों ही जगह से हाई है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही हो जो इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में, ये पर्सन नहीं कर रहे, तो वो भी गलत है। और अगर इन्हें लगता है कि सिर्फ वही कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे, तो भी गलत है, ठीक है। दोनों इक्वली इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन किसी कोल्डर रीजन से हो सकते हैं या आप किसी कोल्डर रीजन से हो सकते हो। कोल्डर रीजन कहीं जहाँ पे ठंड पड़ती हो, ठीक है, ऐसे किसी एरियाज़ में हो सकते हो। इंडिया में तो इस टाइम पे गर्मी है, बाकी मुझे पता नहीं ओके। तो या डेफिनेटली तो आप दोनों बिलीव कर सकते हो इम्पॉसिबिलिटीज़ में, बिकॉज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। ये मैंने बचपन में पढ़ा था कहीं बुक वगैरह में, आई डोंट नो, बट बचपन में सिखाते थे इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो या डेफिनेटली बिलीव इट। वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई, OMG, मैंने अभी यही बोला था। आप दोनों इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो इसके अंदर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इमोशनली। केवल आप ही का नहीं है, केवल उन्हीं का ही नहीं है, दोनों का है। इमोशंस आप दोनों के बहुत हाई हैं इस कनेक्शन को लेकर। आप दोनों इस कनेक्शन को डेवलप कराना चाहते हो, ना केवल आप ना केवल वो, दोनों मिलकर इस कनेक्शन को डेवलप करवाना चाहते हो। मैं क्या बोलूँ इस रीडिंग के अंदर, इतनी पॉजिटिव, इतनी अच्छी रीडिंग आई है, मैं क्या चीज़ बोलूँ इसके अंदर। मुझे तो कोई सुधार की बात भी नहीं नज़र आ रही इसके अंदर। आप दोनों इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो इसके अंदर। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में जब दोनों ही पार्टनर इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्वली चाह रहे हैं उस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगी, उसमें तो कोई डाउट सिस्टम ही नहीं बचा राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ इनिशियल्स बताती हूँ एंड कुछ मंथ्स बताती हूँ आपको। इवन यहाँ पे जो है मुझे कोल्डर रीजन की वाइब्स है, कोल्ड की वाइब्स है। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है आप में से किसी को या आपकी फैमिली में किसी को कोल्ड है, आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग कोल्ड वाइब्स, ठीक है। या आप दोनों में से कोई कोल्डर रीजन में रहता है, रहने जा रहा है, रहना चाहता है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। या ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इनिशियल्स जो आपके पार्टनर के आपके हो सकते हैं, दे आर SRPTK
QCHYG। ओके, तो ये कुछ इनिशियल्स थे, ये कुछ मंथ्स मैं आपको बता देती हूँ, कुछ मंथ्स जो यहाँ पे हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, आपका बर्थ मंथ हो सकता है या इनका बर्थ मंथ हो सकता है। मार्च, जनवरी, सितंबर, मई, दिसंबर। ओके, सो या गाइस दैट्स इट, एंड ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें। एंड दैट्स इट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।